रमनीश जी, ओवरऑल वादों की झड़ी दोनों तरफ से भर भर के नजर आ रही है, लेकिन चाहे एसआईआर से लेके वोट चोरी, बहुत सारे मुद्दे उठे, लेकिन अंत में आना पड़ा पार्टियों को उन्हीं मुद्दों पर जो वहां की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन बात यह है कि नौकरियों का ऐलान कर देने से क्या वो नौकरियां मिल जाएंगी? इधर 1 करोड़, इधर पता नहीं कितनी लाख, हर घर से एक सरकारी नौकरी, कैसे होगा? ये संभव आपको नजर आता है? ऐसा नहीं लगता है कि घोषणा पत्र एक तरीके का राजनीतिक हथियार बन गया है कि बस लुभा लो जनता को और वोट बटोर लो? बिल्कुल। मुझे लगता है बिहार की जनता भी इतनी भोली भाली नहीं है कि आप 2005 से लेकर के अब तक यदि बात करें नीतीश बाबू की या बीजेपी से मिली जुली जो सरकार है हमारी, और वो सिर्फ प्रलोभन देते रहते और दिग्भ्रमित करने का या भ्रम में डाले रहते, तो बिहार की जनता मुझे लगता है बड़ी आसानी से इनको बार बार चुनाव में ले आती। ऐसा नहीं है। बिहार की आम जनता जो है, खास करके जनता जनार्दन बहुत समझदार है। और फिर मैं बात करूं, इसके पहले अभी बात की रहे तेजस्वी का अर्थ बिल्कुल ऊर्जावान और चमक और प्रकाशवान हो सकता है। लेकिन बिहार वाले जो तेजस्वी यादव हैं, उनको हम तेजस्वी प्रण जिस तरह का संकल्प वो घोषणा पत्र लेके आए हैं, कैसे मालूम? तेजस्वी का मतलब IRCTC घोटाला में जो चल रहे हैं उसका वो मतलब हम समझें, या मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो चल रहे हैं वो हम समझें, या लैंड फॉर जॉब्स जो उनका मामला चल रहा है उसमें हम समझें। जो कन्विक्टेड लोग हैं, जो कन्विक्टेड ED और CBI और ये सब में चल रहे हो, उसको हम तेजस्वी मान लें, बिहार के तेजस्वी मान लें। और आज कांग्रेस पार्टी भले उसको आप तेजस्वी माने या आप CM प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको कुछ भी आप मान लें, मानते रहें, लेकिन बिहार की आम जनता कम से कम उनको तेजस्वी नहीं मानने वाली है, और वो कुछ ऐसा कुछ करें। और दूसरी बात है कि लालू जी का लालटेन में अब तेल नहीं रहा है। लालू जी के लालटेन में उनकी जो चमक है पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने जो विकास का बयार अब तक 2005 से लेके अब तक लेके आए हैं, चाहे गांव की 35% 2005 से पहले की बात करें तो मात्र जो है गांव और से जो सड़क जो जुड़ा हुआ था मात्र 35%। आज जाकर के आप देखिए हर एक गांव में आपको सड़क से जुड़ा हुआ। बिजली जो हम लोग 1947 से लेके अब तक लोग मतलब इंतजार ही कर रहे थे, आज आप 100% गांव में आपको बिजली, सड़क, पानी सब कुछ मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। फिर बात करें कि हम एम्स की बात करें, चाहे सिवान की बात करें, छपरा की बात करें, चाहे गया की बात करें, हर जगह आप देखिए कि किस तरह से विकास का जो एक सूत्र बांधा है भारतीय जनता पार्टी ने, जदयू की सरकार ने, उसमें कम से कम जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले जो विकास 15 साल का जो लालू जी का और राबड़ी जी का जो विकास 15 साल रहा, अंधकार रूपी जो छाया जो पड़ा हुआ था, उसी में सबसे पहले तो 1947 से लेके 90 तक की बात करें, 1990 तक की बात करें, कांग्रेस की सरकार कमोबेश रही। आखिर बिहार में इतनी गरीबी और जंगल राज का रूप क्यों धारण किया हुआ था? आजादी के बाद, और उसके बाद नहीं, आजादी के बाद तो बिहार का योगदान बहुत बड़ा रहा। नहीं, रहा यदि रहा, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद सरकारें बदली, अच्छा ठीक है, सरकारें बदली तो फिर लालू प्रसाद यादव ही तो आए ना सत्ता में। और लालू प्रसाद यादव आए 2005 से लेकर के 1990 से लेकर के 2005 तक सरकार में रहे, कांग्रेस की भी उसमें रही। उसके बाद भी बिहार जब बीमारू राज का बिहार फिर भी बीमारू राज ही बना, बिहार बीमारू राज ही बना रहा, बिहार में तंगहाली ही रही, बिहार में शिक्षा ही रही। स्कूल के नाम पे चरवाहा विद्यालय के अलावा आपने लालू प्रसाद यादव जी ने, राबड़ी जी ने क्या खोल दिया? कुछ खोला क्या? नहीं खोला ना। उद्योग के मामले में अपना फिरौती और रंगदारी वाला उद्योग तो चलता रहा ना, उसके अलावा क्या चला? ठीक है, एक बिहार की आम जनता, हम भी एक आम जनता है, उसके नाते हम जानना चाहते हैं कि आज विकास के मुद्दे यदि हैं, आप 3.25 करोड़ जो रोजगार की बात करें, जो नौकरी की बात करें, कहां से दे देंगे भैया? बजट से 6 गुना ज्यादा आपके नौकरी लगे, नौकरी में पैसा लगा। 1 करोड़ को कहां से दे देंगे? नहीं, अभी सरकारी नौकरी वालों को 3-3 महीने में उनकी सैलरी आती है, जो पेंशनर्स हैं 3-3 महीने में उनकी पेंशन आती है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कह चुका है।
तो कब किसने ध्यान रख लिया भाई? मोदी जी हम ने- सिर्फ ऐलान कर सुनिए, देंगे, देंगे कहां से? अभी तो दे नहीं पा रहे हैं ना बिहार सर। में हमारी माताएं कहती हैं कि हमारा बेटवन जो है 200 रुपया भी नहीं देता, और वहां की सरकार 1100 रुपया दे रही है। ठीक है। आप किसान सम्मान निधि में 1 रुपया मिला था क्या आज तक? ठीक नहीं है, मिला था ना। मेरे पास 75 लाख कितना महिलाओं समय को जरा एक 10,000 बार मुझे रुपया बताएंगे? दिया है आज तक किसी ठीक ने? है। लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है ठीक क्या? है। बेटवन को दिया है। ठीक है, हमेशा। एक परिवार को क्लोजिंग छोड़ के कमेंट किसी की को दिया तरफ है अब क्या? रमनीश जी मुझे इजाजत के साथ प्लीज जाने दीजिएगा। 1 मिनट का टाइमर रख रही हूं, अनइंटरप्टेड टाइम रहेगा। अरुण जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, रवि जी, नीरज जी आपके पास, फिर कुंवर अजय जी आपके पास आती हूँ। पूर्णिमा जी अभी राजनीतिक विश्लेषक शुद्ध रूप से भाजपा प्रवक्ता की तरह यहाँ बोल रहे थे। चरवाहा विद्यालय के बारे में उनको जानकारी नहीं होगा तो अध्ययन कर लेंगे। चरवाहा विद्यालय को दुनिया ने सराहा, यूनिसेफ ने सराहने का काम किया। इनको जानकारी नहीं था उनका क्या कंसेप्ट था। तो ये लोग जो है ना इस तरह से र्यूमर फैलाने का काम करते हैं। और तेजस्वी यादव जी ने 17 माह में करके दिखाया है जो काम 17 साल में भाजपा ने नहीं कर पाया। इसीलिए बिहार में जन विश्वास का प्रतीक बन चुके हैं वो। और ये कह रहे थे घोटाले की बात, सबसे देश का भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा था मोदी जी ने, और 33 घोटाला का आरोप लगाया था, और सैकड़ों घोटाले आज हुए हैं। उस पर क्यों नहीं ये बोलते हैं? तेजस्वी यादव जी को तो एक सोची समझी साजिश के तहत अच्छा। फंसाया गया। और लालू जी को, जानता है और लालू जी को, अगर लालू जी आप सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट से कनेक्टेड है भाई। रवि जी, कोर्ट ने उनको चारा चोर की उपाधि रवि जी दी है। टाइमर रखूंगी प्लीज, क्लोजिंग कमेंट। चारा चोर ठीक है सर, हो गया, 1 मिनट से ऊपर चला गया है। यादव जी 1 मिनट से बहुत ऊपर चला गया है, प्लीज सर, समय नहीं है। आप तो बीच में टोक ही दिए तो 1 मिनट हमको अरे दिया सर 1 था मिनट भाई। के बाद टोका मैंने, आपका टाइमर पर ध्यान नहीं गया था। नहीं, आपने खुद मैंने कहा 1 मिनट था के बाद आपको कि टोका। नहीं रवि त्रिपाठी जी टोकूंगा। 1 मिनट आपके लिए रख रही हूँ। पूर्णिमा जी, सबसे पहले यादव जी ने खुद ही अपने आप बता दिया कि इन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला और चारा खा गए। चारा घोटाला वहीं से निकला और उसी चारा घोटाला में लालू यादव जी जेल गए। उसमें कोई बीजेपी ने नहीं इनको जेल भेजा था, इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसके जांच में फंसे थे और लालू यादव जेल गए। और वही नहीं, जमीन का घोटाला, चारा घोटाला, तमाम इतने घोटाले इनके नाम से हैं कि लंबी फहरिस्त इन घोटालों की। और दूसरी बात भरोसे की, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि लालू यादव वो भरोसा खो चुके हैं, तेजस्वी यादव वो भरोसा जनता का खो चुके हैं। चाहे लाख कोशिश कर लें, लाख वायदे कर लें, भरोसा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर ही है बिहार की जनता को, क्योंकि उनको पता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। और यही नहीं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे तमाम देश की जनता ने उन पर भरोसा किया और लगातार तीसरी बार हम लोकसभा में जीत रहे हैं। उसके अलावा कई राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं। तो हम भरोसे पर अपने कायम रहते हैं। ये जनता ठीक को है, पता है जनता और को बिहार की लेकिन जनता वादों इसीलिए कायम रहेगी। से, ठीक है, जनता को लेकिन वादों से ज्यादा डिलीवरी की गारंटी चाहिए। और वो डिलीवरी की गारंटी के साथ 13% जो युवा और जो नया वोटर है ना सर, वो बहुत इस मामले में क्लियर है अपने माइंड में।